Let's understand about fact, opinion, bias and perspective. Firstly, we are going to know about facts. Facts ऐसे statements होते हैं जिनको verify किया जा सकता है या objective evidences के through true या false proof किया जा सकता है. These are statements that can be verified or proven to be true or false through objective evidences. And it is not influenced by personal feelings or opinions. Means ये पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. और इनके की फीचर्स मीन्स विशेषताएं क्या है कि ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइबल है. ऑब्जेक्टिव मीन्स वस्तुनिष्ठ है और दीज आर सपोर्टेड विथ एविडेंसेस. इनके पीछे कुछ प्रमाण होते हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं. मीन्स सार्वभौमिक तौर पर स्वीकार किए जाते हैं. आइए जानते हैं ओपिनियन के बारे में. ये पर्सनल बिलीफ, जजमेंट्स और पर्सपेक्टिव होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई नहीं किया जा सकता. मीन्स इनके पीछे कुछ एविडेंस नहीं होते हैं. ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इमोशन या बायस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट आइसक्रीम इज द बेस्ट फ्लेवर. इट मे नॉट बी द सेम फॉर ऑल एंड हिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये सभी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा. इसके की फीचर्स को जानते हैं. ये सब्जेक्टिव और पर्सनल होते हैं. मींस ये हर व्यक्ति के अलग होते हैं और इनको ट्रू या फॉल्स प्रूव नहीं किया जा सकता और ये हर व्यक्ति में अलग होते हैं. मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आइए जानते हैं कि हम इनको पहचाने कैसे, कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है. तो हम स्टेटमेंट्स को चेक करें कि क्या उनके पीछे एविडेंसेस हैं या अथॉरिटेटिव सोर्सेस हैं. यदि एविडेंस और सोर्सेस हैं दैट मींस दे आर फैक्ट्स. और लैंग्वेज भी क्लूज देती है. लाइक अकॉर्डिंग टू रिसर्च यदि लिखा है तो वो इंडिकेट करेंगे कि ये फैक्ट्स हैं. लेकिन यदि वर्ड्स लाइक बिलीव या फील लिखा है तो वो सिग्नल करते हैं कि ये ओपिनियन है. और कंटेक्स्ट भी मैटर करता है कि किस परिप्रेक्ष्य में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है. इससे भी हम समझ सकते हैं कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है. आइए जानते हैं बायस के बारे में. ये ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें हम एक व्यक्ति, ग्रुप या व्यू पॉइंट को या तो फेवर करते हैं या ओपोज करते हैं. इसमें अनफेयरनेस देखने को मिलती है. मींस इट इज ऑफन इन ए वे दैट इज अनफेयर. ये अनफेयर होते हैं और इनमें न्यूट्रलिटी कम होती है. मींस ये निष्पक्ष नहीं होते और ये इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जिसमें पार्शियलिटी दिखती है. और ये दोनों तरह से हो सकता है, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट मींस कॉन्शियसली फेवर किया गया हो और इम्प्लिसिट मींस इसमें जानबूझकर जो प्रेजुडिस है, पक्षपात है, वो नहीं किया जाता. इसके एग्जाम्पल्स है लाइक पॉलिटिकल पार्टी की पॉजिटिव अचीवमेंट्स को ही रिपोर्ट करना और उनके फेलियर्स को इग्नोर करना. सो ये एक एग्जाम्पल है बायस का कि सिर्फ इसमें फेवर किया जा रहा है लेकिन उनका जो होलिस्टिक पिक्चर है वो नहीं दिखाया जा रहा. ये बायस दो तरह की होती है, कंफर्मेशन बायस और सिलेक्शन बायस. कंफर्मेशन बायस में इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जिसमें जो बिलीव्स चले आ रहे हैं उनको कंफर्म करने की कोशिश की जाती है कि जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं वो सही हैं. सिलेक्शन बायस में डेटा को या सोर्स को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि एक ही व्यू को सपोर्ट किया जाता है. मींस एक ही पक्ष को दिखाया जाता है और जिसके कॉन्ट्ररी एविडेंसेस है उनको इग्नोर किया जाता है. मींस प्रेजेंटिंग वन साइड ऑफ द कॉइन जिसको हम मानते हैं, हम सही मानते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल सिलेक्शन बायस. इसकी विशेषताएं क्या है कि इससे प्रेजुडिस या पार्शियलिटी रिफ्लेक्ट होती है और ये इंटेंशनल भी हो सकता है या अनइंटेंशनल. कई बार हमें पता नहीं होता है, सही इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है तो जो चला आ रहा है हम उसको ही सही मानने लगते हैं. तो वो एक तरह की अनइंटेंशनल बायस है और ये ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन को अफेक्ट करता है. मींस जो सही सूचना है उसको प्रभावित कर सकता है. आइए जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन पर क्या होगा. बायस फैक्ट्स और ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो किस तरह से फ्रेम किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वे अ न्यूज आर्टिकल इज रिटन कैन शेप रीडर्स परसेप्शन विदाउट ऑल्टरिंग द अंडरलाइंग फैक्ट्स. फैक्ट्स तो होते हैं लेकिन उनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है
कि रीडर के परसेप्शन को वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। मीन्स लैंग्वेज का इस तरह से यूज करना या कुछ डिटेल्स पर इस तरह से एम्फेसिस करना जिससे रीडर का परसेप्शन बदल जाए। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इज द वे इन विच एन इंडिविजुअल व्यूज द वर्ल्ड। मीन्स दुनिया को देखने का नजरिया, इसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। पर्सपेक्टिव रिफर्स टू द पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया, और पोजीशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड और प्रेजेंटेड, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है। इट इज शेप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड और सोशल कंटेक्स्ट। ये हमारे एक्सपीरियंसेस, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से शेप होते हैं। मीन जो देखने का नजरिया है उसके पीछे ये 3 फैक्टर्स होते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है, हम किस संस्कृति से आते हैं, और हमारा जो कंटेक्स्ट है, सोशल कंटेक्स्ट, हम किस जगह रहते हैं, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर्स पर्सपेक्टिव ऑन अ वार मे डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सिविलियन। कि एक सैनिक का पर्सपेक्टिव एक सिविलियन के पर्सपेक्टिव से अलग होगा। दोनों ही सेम हिस्टोरिकल इवेंट को डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर कल्चरल और फैमिली बैकग्राउंड्स। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये 3 फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मीन्स हमारा जो देखने का नजरिया है उसके पीछे हमारी संस्कृति, समाज और पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और दिस कैन प्रोवाइड डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम इवेंट। एक ही घटना का जो व्याख्या है वो अलग इसी के बेसिस पर होती है। एंड इट शेप्स हाउ वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। ये हम किस तरह से समझते हैं और इंफॉर्मेशन को किस तरह से व्याख्या करते हैं, ये पर्सपेक्टिव उसको इन्फ्लुएंस करता है। अब जानते हैं हम कि किस तरह से हम इंटरप्रिटेशन को पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लाइक फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन, वंस पर्सपेक्टिव फिल्टर्स हाउ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस आर अंडरस्टूड। मीन्स पर्सपेक्टिव फैक्ट्स और ओपिनियन को फिल्टर करने में हेल्प करता है, और ये मीन्स ये फैक्ट्स और ओपिनियन की समझ को ये इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को देखेंगे, ये हमारे पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। तो हमें एनकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव डेवलप करें, जिससे वो किसी सोशल इश्यू के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। अब हम जानते हैं एक समरी के फॉर्म में इन चारों ही टर्म्स को, फैक्ट्स प्रोवाइड द फाउंडेशनल डेटा बट द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बायस। तो फैक्ट्स क्या है, फाउंडेशनल डेटा है, लेकिन इनको बायस इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओपिनियंस आर पर्सनल इंटरप्रिटेशंस, मींस हमारा ये जो पर्सनल व्यक्तिगत व्याख्या होती है, ये राय, इसको हम हिंदी में राय बोल सकते हैं, और ये बायस और पर्सपेक्टिव दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। और पर्सपेक्टिव इज द वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, व्यू पॉइंट होता है, ये हमारे एक्सपीरियंस और सोशल कंटेक्स्ट से शेप होता है। एंड बायस मीन्स फेवरिंग और ओपोजिंग अ पर्सन, ग्रुप और एनी इवेंट। आइए जानते हैं कि हम क्लास में किस तरह से टेक्स्ट को एग्जामिन करवा सकते हैं। टीचिंग स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एग्जामिन टेक्स्ट फॉर दीज एलिमेंट्स हेल्प देम बिकम डिसर्निंग कंज्यूमर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। मीन्स हमें क्लास में ऐसी स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए जिससे वो टेक्स्ट को एग्जामिन कर सके, वो समझ सके कि फैक्ट्स क्या है उसमें और ओपिनियन, बायस या पर्सपेक्टिव क्या है। आइए इन टीचिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं जिनसे हम इन चारों की समझ को डेवलप कर सकते हैं। हमें प्राइमरी सोर्सेस को यूज करना चाहिए और स्टूडेंट्स से पूछना चाहिए कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, इनमें फैक्ट्स क्या है और ओपिनियन क्या है। लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन में बायस को ढूंढिए और डिस्कस कीजिए कि किस तरह से जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं वो इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम इसके लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का भी यूज कर सकते हैं। हमें इसे चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 4 कॉलम्स हम बना सकते हैं, लाइक फैक्ट, ओपिनियन, बायस एंड पर्सपेक्टिव, ताकि स्टूडेंट्स टेक्स्ट को सॉर्ट कर सके। टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसको इन चारों बेसिस पर सॉर्ट कर सके। हम डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जिनमें ये चारों तरह की जो नॉलेज टाइप है वो हो, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन, बायस और पर्सपेक्टिव को।
नेक्स्ट है मीडिया लिटरेसी एक्सरसाइज। हम ऐसी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें वो न्यूज हेडलाइंस और आर्टिकल्स को एनालाइज करें और देखें किस तरह से माइन्यूट लेवल पे सटली बायस या पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम रिफ्लेक्शन जर्नल का भी यूज कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स से कह सकते हैं कि वो जर्नल रखें वेयर दे रिफ्लेक्ट ऑन हाउ देयर ओन पर्सपेक्टिव शेप देयर इंटरप्रिटेशन, जहां पे वो सोचें कि किस तरह से उनका पर्सपेक्टिव इंफॉर्मेशन को शेप करता है, और लिखें उन इंस्टेंसेस के बारे में जहां उन्होंने बायस को रिकॉग्नाइज किया इन मीडिया और डिस्कशन, कि किस तरह से उन्होंने जो टेक्स्ट है उसमें बायस को खोजा। So now let's have a look at the previous year's question paper. This is the question paper of 2023. You can see how questions are asked in the exam.